हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। तो फाइनली जो है एम्स के जितने भी यूजी एंड पीजी कोर्सेज है, बीएससी और एमएससी कोर्सेज, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बाकी जितने भी एमएससी कोर्सेज है लाइक एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक एंड अदर एमएससी कोर्सेज, तो उन सभी के लिए जो स्टेप 2 है उसका प्रोसेस का लिंक एक्टिव हो चुका है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिन कैंडिडेट्स ने कर लिया था तो उनके लिए जो सेकंड फेज है यानी कि आरयूसी कोड जनरेट करने का और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे लाइक सुबह से कि हो नहीं रहा है। अब बिकॉज लिंक ही नहीं एक्टिव हुआ था तो फिर कहाँ से किसी का होता, ठीक है। तो अभी जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन मतलब जो आरयूसी कोड है वो आपने कैसे जनरेट करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फेज है जो कि फाइनल रजिस्ट्रेशन का है उस पर मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसको एक बार जरूर देख लेना। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे एंड सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आपको पहले इस चीज़ के लिए वार्न कर देता हूं कि इसकी जो पेमेंट है बहुत ही संभाल के करना, क्योंकि पेमेंट क्या होता है बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है पहले भी कि पेमेंट आपकी डेबिट हो जाती है कार्ड से, एंड कार्ड से डेबिट होने के बाद वहां पर अनसक्सेसफुल हो जाती है, वो स्टेटस अपडेट नहीं होता, सक्सेसफुल शो नहीं करता और पेमेंट आपको वापस रिफंड भी नहीं होती। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास आती है। और लास्ट तक क्या होता है, जब लास्ट डेट आने वाली होती है तब तक भी अगर पेमेंट अपडेट नहीं होती तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ती है। तो आपका जो है ये नुकसान ना हो इसीलिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो मैं वीडियो कल सुबह डालूंगा उसको एक बार जरूर देख लेना एंड उसके बाद ही अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करना। तो मैं उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि पेमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, कौन से बैंक के कार्ड को यूज करना है सो दैट कि आपका पेमेंट का सक्सेस होने का चांसेस मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो अभी देखो आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको उसी वेबसाइट पे जाना है जिससे आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, bsccourses.aimsexams.ac.in, ठीक है। मोबाइल से ही कर सकते हो, साइबर कैफे, इंटरनेट इन सब की जरूरत नहीं है, मतलब लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले तक इस पर लिखकर आ रहा था कि आरयूसी कोड जनरेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड, लेकिन अब यहां पर लिखकर आ रहा है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट जनरेटेड आरयूसी कोड काइंडली क्लिक हियर। तो यहां पर देखो मैं आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर कर दूं जो कि काफी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। देखो जिसने पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे पिछले साल किया हो, चाहे 2022 में किया हो, 21 में किया हो, 20 में किया हो, कभी भी आपने किया हो, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका वही वाला रहता है, परमानेंट हो जाता है, उसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपने पहले कर रखा था तो उसी बेसिक रजिस्ट्रेशन का आप इस्तेमाल करो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपको उसमें कोई चीज एडिट ना करनी हो, जैसे अगर आपको कैटेगरी एडिट करनी है, आपका फोन नंबर खो चुका है, बंद हो चुका है, आपका ईमेल आईडी बंद हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको नया बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और अगर आपने वही सेम बेसिक रजिस्ट्रेशन को यूज किया है तो उसके बाद का जो प्रोसेस है यानी कि आरयूसी कोड जो जनरेट करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है, वो सभी को करना होगा। पिछले साल का आरयूसी कोड किसी का भी नहीं चलता है, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं, ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको आरयूसी कोड अपना जनरेट करना पड़ेगा जिस कोर्स के लिए भी वो अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों के लिए आपको अलग अलग कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूं कोड कैसे जनरेट करना है, ठीक है। और जिसका फॉर्म एक्सेप्टेड है, जिसका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है, एक्सेप्ट हो गया है, उसी का आरयूसी कोड जनरेट होगा। जिसने आज बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, मान लो जिसके में ऐसा लिखकर आ रहा है कि उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन अंडर रिव्यू है, तो 1 से 2 दिन का आप लोग वेट करो, वहां पर स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो एक्सेप्ट अगर होगा तो ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा, एंड अगर रिजेक्ट होगा तो वो आपका रेड कलर में उसमें डैशबोर्ड पर आपके पेज पर लिखकर आएगा कि योर फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने का आपको एक ही चांस मिलता है। तो अगर मेरी हेल्प किसी को चाहिए हो तो मेरे को मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे। तो मैं ये पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ। एंड बाकी जिसका रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है, वो कैंडिडेट्स अपना आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस पेज पर जब आप पहुंच जाओगे यहाँ पर जैसे लिखकर आ रहा है दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट जनरेटेड रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड दैट इज आरयूसी कोड काइंडली क्लिक हियर, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आरयूसी जनरेट या रीजनरेट पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद वही सेम आपका पेज खुल जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जो ये एप्लीकेंट लॉगिन जोन आ रहा है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड डालोगे और कैप्चा कोड डालोगे और लॉगिन करोगे। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, मेरे पास पहले से है, ठीक है।
तो ये मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर दिया, रजिस्ट्रेशन आईडी कर दी, पासवर्ड कर दिया। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर नेम वगैरह ओपन होकर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी मेंशन होगी, आपका फोटोग्राफ यहाँ पर आ रहा होगा। अब इसी पेज पे ये जो जनरल लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, जनरल लिंक्स में आप देखोगे जनरेट कोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए कर रहे हो तो यूजी के जितने भी कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज हैं आपके, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैरामेडिकल है और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक है। तो जिसके लिए भी आपको कोड जनरेट करना है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल दोनों के लिए करना है तो आप 1 by 1 प्रोसेस करोगे, ठीक है। और अगर मान लो आप एमएससी कोर्सेज के लिए कर रहे हो, मास्टर कोर्सेज के लिए कर रहे हो, तो यहां पर आपका बस चेंज इतना होगा कि बीएससी कोर्सेज की जगह वहां पर एमएससी कोर्सेज आ रहे होंगे, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आपको मोर देन 1 एमएससी कोर्स के लिए करना होगा तो उस केस में भी आप वही सेम चीज करोगे, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखना, मोर देन 1 एमएससी कोर्स के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो एग्जाम डेट का ध्यान रखें कि एग्जाम डेट उसकी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि सेम डे को अगर एग्जाम होगा तो आप मोर देन 1 कोर्स को ना करें, उसमें क्या हो सकता है कि आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम अलग अलग दिन पर ही होगा, तो आप अलग अलग कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मेरे को बीएससी नर्सिंग के लिए जनरेट करना है, तो मैं बीएससी नर्सिंग पर क्लिक कर दूंगा एंड क्लिक करने के बाद जो है ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर आपसे फिर से पूछेगा कि कोर्स आपका कौन सा है, तो वो जो मैंने सिलेक्ट किया था वही लिखकर आ जाएगा, बीएससी नर्सिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। नीचे आ रहा है क्लिक हियर टू जनरेट कोड, ठीक है। तो क्लिक हियर टू जनरेट कोड पर आप क्लिक करोगे एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे लिखकर आ जाएगा योर कोड हैज बीन जनरेटेड। ये एक ही बार होता है, बार बार करोगे बार बार नहीं होगा जनरेट, ठीक है, एक ही बार जनरेट होता है ये। तो ओके पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरा जो कोड है ये जनरेट हो गया, नीचे लिखकर आ गया कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड। तो ये तभी होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका होगा, और पिछले साल वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सबका एक्सेप्टेड ही रहेगा रजिस्ट्रेशन, उनका रिजेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपने कोई नई डिटेल ऐड नहीं करी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब रजिस्ट्रेशन मतलब ये आरयूसी कोड क्या है, ये जो लिखकर आ रहा है आपके नाम के नीचे जो लिखकर आ रहा है ये आपका आरयूसी कोड है, जो कि आपका 7 डिजिट्स का होगा। तो ये इस तरीके से आप आरयूसी कोड जनरेट कर लोगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे। अब आगे का प्रोसेस कैसे करना होगा उस पर मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा एंड फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी कुछ भी और डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट कि मैं उसको कल वाली वीडियो में इंक्लूड कर पाऊँ। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।